You are a bright student. You are a bright girl. I really don't know. कॉलेज के बाद तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? But here, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है. हीर परार. मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा है. जो पता लगा है खुद पता लगा है. और वैसे भी तुम अपना इलॉजिकल बकवास ना अपने पास ही रखो और मेरी लाइफ से दूर रहो. और वैसे भी तुम मेरे दोस्त नहीं हो. ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ. मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं और अर्जुन तुम्हारा दोस्त है. हाँ हाँ है. कम से कम उसे दोस्ती का मतलब तो पता है. वो बुरे वक्त में ना साथ खड़ा रहता है. तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी मोटी मुसीबत आई और छोड़ कर चला गया. तुम्हें तो ना रिश्ते निभाना आता ही नहीं है. रिश्तों की रिस्पेक्ट करना कभी सीखा ही नहीं है तुम. और तुमसे मैं उम्मीद भी नहीं करती. घर पर बीवी और कॉलेज में गर्लफ्रेंड. तुम ना एक क्लासिक एग्जाम्पल हो. अमीर खानदान का बिगड़ा नवाब. तुम छोटे लोगों की सोच ना छोटी होती है. अगर हमारी सोसाइटी में रहना है ना हीर, तो हमारी सोसाइटी को समझो. तुम जैसे बड़े लोग ना ऐसे ही होते हो. कभी भी किसी से भी जुड़ जाते हो. तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है. तुम्हारी फैमिली भी ऐसी ही है. मेरी फैमिली पे मत जाना, बता रहा हूं मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? तुम्हारे लिए तो हर लड़की गर्लफ्रेंड ही है ना. तुम ना अपने सर पे ना आइस बॉक्स लेके घुमा करो. हर 2 मिनट में ना तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है. एक सवाल क्या पूछ लिया, तुम तो टेडेक्स की स्पीच देने लग गई यार. थोड़ा ना काम डाउन रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो लाइफ में. आई गेट इट. हम दोस्त नहीं है. आई एम फाइन विद दैट. ओके. धरती फट जाए, गैलेक्सी कोलैप्स हो जाए, लेकिन मैं तब भी तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी. अगर इस दुनिया में 2 लोग भी बचेंगे ना, मैं और तुम, तब भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी. एलियन का वेट कर लूंगी. तुमसे दोस्ती करना ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है. तुमसे दोस्ती करने का ख्याल भी आएगा ना तो मैं अपना दिमाग निकाल के डस्टबिन में डाल दूंगी, लेकिन तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी. सॉरी. ये खंडर जैसी बिल्डिंग कमजोर है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? खंडर के लिए नहीं. जो मैंने तुमसे पूछा ना ऊपर कि क्या तुम्हारा अर्जुन का चक्कर चल रहा है, नहीं पूछना चाहिए था. आई क्रॉस द लाइन. वैसे मुझे पता है कि तुम वैसी वाली लड़की हो नहीं. वैसी वाली? वैसी वाली कैसे वाली? मुझे होता है ना, जिन्हें प्यार समझ नहीं आता. समझ आता है, लेकिन रिश्तों के दायरे में. तुम्हें शायद रिश्ते ही समझ नहीं आते. व्हाट रबिश. ऐसा कुछ नहीं. अगर तुम्हें रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी आती तो तुम टीना को बता देते कि तुम्हारी एक वाइफ है. जिस शादी को मैं मानता ही नहीं, उसे दुनिया को बता के क्या फायदा. और मैं कह चुका हूं तुमसे, आई हेट. तुम उसे हेट क्यों करते हो? शादी तो तुमने ही की थी ना. उसे पता था ना कि शादी मेरी मजबूरी है, फिर भी मेरे घर पे आके रह रही है. क्यों? उसके चक्कर में भूतों के दादाजी के पैर दबा रहा हूं मैं, उनके खर्राटे सह रहा हूं मैं. चुपचाप से अपने घर रहती वो, मैं अपने घर रहता. वो खुश, मैं खुश. उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी. तुम्हें क्या पता? कभी पूछा उससे? एक कॉल ही कर लेते, सॉरी बोल देते छोड़ के भागने के लिए. तुम इसकी लॉयर क्यों बन रही हो? मैं लॉयर नहीं बन रही. मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुमने कभी सोचा नहीं कि वो तुम्हारे घर पर क्यों है. अच्छा, सोचना क्या है?
उसे ना किसी ने झूठी तसल्ली दी होगी कि शादी एक दिन रियल बन जाएगी, और क्या। पर ऐसा कभी होने नहीं वाला है, नेवर। तुम ना सही कहती हो, मैं समझता ही नहीं उसे, और ना वो मुझे समझती है, एंड दैट्स ओके। एक ना एक दिन ना थक हार के वो खुद ही घर से भाग जाएगी। जब उसे समझ में आएगा ना इस शादी में, इस रिश्ते में उसके लिए कुछ नहीं रखा, शी'll लीव। और वैसे भी हमारे बीच में ना कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारा साथ होना इट्स इम्पॉसिबल। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आप पूछ रहे हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ कि आप मेरे साथ सनी ऐसा। सनी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया? जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते सनी आप। क्या कमी रह गई थी मुझ में? I know I don't match your beauty standards. सुंदर नहीं हूँ, मोटी हूँ, फिट नहीं हूँ, पर डाइट कर रही हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका गुस्सा मैं बर्दाश्त करती रही, आपकी इरिटेशन, आपकी मूड स्विंग, सब कुछ मैं टॉलरेट करती रही, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद आप मेरे को प्यार करोगे। अपनी पूरी सैक्रिफाइस कर दी लाइफ मैंने आपके लिए सनी, एंड यू आर डूइंग दिस टू मी। इंसान अगर अपने घर में किसी जानवर को पालता है ना तो सनी उससे भी लगाव हो जाता है। तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूं, मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती। जिस तरह आप चाहते थे मैं उसी तरह रहती, उसी तरह बोलती। फिर भी do you really think I deserve this? क्या कमी रह गई सनी, बताओ। मुझे लगा था शायद एक दिन आप मेरे को प्यार करोगे, एक दिन you'll say अनमोल I love you, but नहीं। You chose to cheat on me. आंसर भी सनी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों, बताओ प्लीज। आंखों में धूल चली। वैसे उस लड़की के लिए रोने की जरूरत है नहीं, उस लड़की की तो लॉटरी निकली है यार। समझती होगी नवाब बरार की वाइफ बनेगी, लाइफ सेट है। मुझे पूरा यकीन है उससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, प्लीज कम ऑन। लड़कियां ना मैनिफेस्ट करती हैं 11:11 पे कि प्लीज गॉड प्लीज मुझे नवाब बरार जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए, प्लीज गॉड प्लीज। ऐसा कुछ नहीं सोचती होगी वो। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, और पक्का वो भी नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे आस लगाई बैठी है? रोज सुबह उठती होगी, तुम्हारी फोटो की पूजा करती होगी। हाँ, तुमने ना उसे बहुत बुरा फील कराया, वो तुमसे नफरत करती होगी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया सबके सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने, उसकी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, सबके सामने अकेला छोड़ दिया। एक नई शादीशुदा लड़की, उसे तुम एक नए घर में अकेला छोड़ा है। तुमने कभी सोचा उसको क्या फील हुआ होगा, उसने क्या क्या झेला होगा? तुमने तो बस एक नोट लिखकर छोड़ दिया और भाग गए। नोट? तुमको कैसे पता कि मैं नोट लिख के भागा था? जवाब दो थैलावती, तुम्हें कैसे पता? तुमने ही तो बताया था मुझे कल। मैंने बताया? हाँ, वरना मुझे कैसे पता चलता, बताओ। हाँ, बात भी सही है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? करेक्ट। ये कैबिन है नवाब बरार की। मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगा, इस कुर्सी पर वो बैठेगा, मेरे कंधों से बिजनेस का बोझ कुछ तो कम होगा, मुझे लगा वो मैच्योर होगा, जिम्मेदारी समझेगा। मगर बस उसने तो सिर्फ भागना जाना है। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन आपको नहीं लगता आप नवाब के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? नाइंसाफी? कैसे? उसका सपना तो क्रिकेट है ना, फिर उससे ये बिजनेस की उम्मीद रखना। क्रिकेट सिर्फ कहने को सपना है उसका। जिनके सपने होते हैं ना, उनमें उनको पूरा करने की आग होती है। ना तो उसमें पैशन है, ना वो उसमें ड्राइव है, ना डिसिप्लिन है। उसे क्रिकेट नहीं, आवारागर्दी पसंद है। ना कुछ बनेगा, ना कुछ करेगा। I don't think. 7 minutes 33 seconds. Damn it! 6 मिनट के अंदर करना था भाई। 1 घंटा बॉलिंग प्रैक्टिस,
2 घंटा बैटिंग प्रैक्टिस और पिछले 2 घंटे से रनिंग। पिछले 5 घंटे से तू ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसी कौन सी नई एनर्जी ड्रिंक पी ली तूने जो तेरे अंदर का जोश खत्म ही नहीं हो रहा? अगर तुम 2% भी उसके जैसे डिसिप्लिन होते ना तो बार बार टीम से बाहर नहीं होते। सबको दिखा दूं कितना डिसिप्लिन है मुझ में, सबको। वाह, जैसे एक मकड़ी के काटने से एक लड़का स्पाइडरमैन बन गया, वैसे ही गड्ढे में गिरने के बाद तू सुपर समझदार बन गया। अरे पापा तुझे हमेशा समझाते रहे कि नवाब। आप समझ में आ गया ना? बस चल, टाइम नहीं। हाँ ओके। कुछ तो हुआ इस गड्ढे में। वेल डन थलावती। पापा जी, आपको नहीं लगता अगर नवाब को सही मोटिवेशन दी जाए तो वो अपने पैशन को अच्छे से फॉलो करेगा? हे नवाब से मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका हूँ। उसने सिर्फ एक काम सही किया है, भले ही वो गलती से किया हो। क्या? तुमसे शादी। विदाई में मैंने तुम्हारी माँ से कहा था और उन सब लोगों से जो वहां पर थे कहा था कि आज से तुम मेरी बेटी हो। एंड हियर आई रियली मीन इट। आई रियली मीन इट। इस बिजनेस पे मेरे हर बच्चे का बराबर का हक है। यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, यू आर ए ब्राइट गर्ल। आई रियली डोंट नो कॉलेज के बाद तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बट हियर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। हीर परार। पापा जी, मैं हीर, कम एंड सिट। ये मेरे नवाब की शक्ल है। कम, डोंट हेजिटेट। हीर, मैं तुमसे कह रहा हूं, बैठ जाओ। इट्स योर राइट। अगर मेरी नौकरी सच में यहाँ लग गई तो मैं माँ और प्रीति को दुनिया भर की खुशियाँ दे पाऊंगी। मेरे नवाब के कंधे इस हीर को देखे। क्या चल रहा है ये? दिलीप,